अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। इसके बाद कहने लगी, देखो आजकल का जो जमाना है बड़ा कमजोर जमाना है, कलयुग का है। सतयुग था, हमारे अंदर शक्ति थी, बड़ी सुविधा हमारे पास थी, हजारों वर्ष तक लोग तपस्या किया करते थे। द्वापर आया, तपस्या का समय घट गया, त्रेता में और छोटा हो गया, अब कलयुग है, अब तो तपस्या बनती नहीं, कोई साधन नहीं, उपलब्ध नहीं।
न शक्ति है, न ब्रह्मचर्य है, न समय है, किसी के पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है। क्या है? तो कहने लगी देखो भाई, जो परमात्मा है वो हमारी सबसे बड़ी माँ है और हम उसके अंश हैं। हमारी रियल मदर है, हम उसके अंश हैं। तो माँ को अंश से बड़ा प्यार होता है। अब दुनियावी तरीके से समझाते हैं कि एक माँ है, उसके 4 पुत्र हैं, एक आईसीएस है, डिप्टी कलेक्टर है। माँ तो उसकी तरफ से हमेशा बेफिक्र रहती है कि वह तो मजे में है, आनंद में है, आनंद कर रहा है। दूसरा पीसीएस है, वो भी मौज कर रहा है, कोठी में रहता है, मजा करता है। उसकी तरफ से माँ बेफिक्र है। तीसरा अकाउंट ऑफिसर है, चलो भाई ये भी खाता पीता है, औरों से कम है पर गुजारा चलता है, इसका भी आराम से है, उसे भी कोई तकलीफ नहीं। उसकी तरफ से माँ बेफिक्र है। चौथा पुत्र उसका है, वो जो रोगी है, उसकी देखभाल माँ स्वयं करती है, काम करती है। उसकी निगाह उस बीमार पुत्र की तरफ रहती है। और जहां इस बच्चे ने चीखी, माँ सब काम छोड़कर भागी और गोदी में उठा लिया। तो भाई हम तो कलयुगी बच्चे हैं, रोगी बच्चे हैं। जरा सी ची करी तो भगवान दौड़कर अपने आप गोद में उठा लेगा। आजकल सबसे अच्छा तरीका परमात्मा को पाने का यही कि पश्चाताप करो, अपने दुष्कर्मों पर परमात्मा के सामने रो और गिड़गिड़ाओ। वह आपकी आत्मा को ऊंचा उठा देगा, बराबर आपकी आत्मा को ऊंचा उठाता चला जाएगा। इस जमाने में यही तरीका है परमात्मा को पाने का। उसके बाद आप जल्लाल में आ गए और कहने गए क्या परमात्मा इसे न तारेगा? ऐसा कहने के बाद बड़ा भारी जल्लाल पैदा हुआ, रोशनी पैदा हुई और सबने एक बीम ऑफ लाइट उनके शरीर से निकलती देखी। उसके बाद उनका शरीर एक तरफ लुढ़क गया। उन्हें उठाकर दूसरे कमरे में ले गए, लिटा दिया। लोग बड़े चिंतित हो गए, बड़ी भाग दौड़ की। फिर आपको होश आया, कह और कहा देखो हमें छोड़ो, हमें छोड़ो नहीं। होश आया, कहने लगे हमें ऐसा हो ही जाता है, हमें या ग्लूकोज और नींबू और सब बाहर चले जाओ। ग्लूकोज और नींबू दिया, सबको बाहर कर दिया। और उसी समय उन्होंने समाधि ले ली। डॉक्टर बुलाया, उन्होंने हार्ट फेल बताया। इधर उधर चिंतित हुए, बड़ी प्रार्थना करने लगे भगवान से कि फिर वापस आ जाएं। इसी बीच में अरविंद आश्रम के 2 सन्यासी पधारे, ऊपर चढ़ाए, आकर देखा और शरीर के पास ध्यान में बैठ गए। और उसके बाद पूर्ण समाधि का मंत्र बोलकर चले गए। कहा, कह गए कि अब इस बात की कोशिश मत करना कि वापस आए। उन्होंने वो गति पाई है जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है। अब आप इनके शरीर का इंतजाम करो। सलाह हुई उनके शरीर को लखनऊ लाया जाए। माता जी और सबकी यही सलाह हुई कि उनका दाह संस्कार लखनऊ में किया जाए। कंपार्टमेंट रिजर्व कराया गया। काफिन में उनका शरीर बंबई से लखनऊ लाया गया। और झांसी आए। झांसी से इनके बहुत से मुसलमान हिंदू शिष्य थे। कुछ चाहते थे कानपुर में कि उनके शरीर को दफना दिया जाए, कुछ भाइयों को ख्याल था कि उनका दाह संस्कार किया जाए। कानपुर में दोनों पार्टियों में टेंशन हो गई। इसका बढ़िया तरीका ये सोचा गया कि माता जी से पूछा जाए, जैसे आज्ञा दे वैसे किया जाए। उन्होंने अपने बड़े पुत्र को कहा कि आप ध्यान में बैठे और ध्यान करें, जो बात ऊपर से आए उसे बताएं। उन्होंने 2 बात बताई। पहला कहा कि जहां तक हमारे शरीर का ताल्लुक है
तुम्हारी माता जी का इस पर पूर्ण अधिकार है, जैसा चाहे वैसे रखे। उसी वक्त देखा गया कि एक कानपुर में एक फ्रेंच लेडी उसी गाड़ी से लखनऊ आई। जब उनका शरीर दाह संस्कार के लिए बाहर निकला तो उनके शरीर के साथ हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। एक अजीब नजारा था। जब शव शमशान घूमे पहुंचा तो पहले मुसलमान भाइयों ने रस्म अदा की, जो उनका तरीका था वो किया। ये कहा कि हमारे यहाँ दफनाते हैं और आपके यहाँ जलाते हैं, लेकिन रूह का ताल्लुक है, जितना आपका संबंध था उतना हमारा भी था। उसके बाद फ्रेंच लेडी ने कहा कि आज से 10 वर्ष पहले मैं इन्हीं महात्मा से मिली थी और बड़ी प्रभावित हुई थी। जब मैं जाने लगी तो मैंने पूछा कि अब आपसे दोबारा कब मिलूंगी, तो इन्होंने कहा कि यू विल कम ऑन माई बरियल। मैंने कारपुर में भीड़ देखकर जब पूछा तो पता चला ये वही संत हैं जिससे 10 साल पहले मैं मिली थी। इसके बाद रामधुन के साथ राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान रही जो जानन हारा, ध्वनि के साथ आपका दाह संस्कार हुआ। अगले रोज लखनऊ के जितने न्यूज़पेपर थे सबका एक ही हेडिंग था, आधुनिक कबीर। तब लोगों को एक ख्याल हुआ कि लाला जी महाराज ने जो कहा था वो सच था। कि ये कायदा कुलिया नहीं है कि हमेशा कमजोर माँ बाप से कमजोर संतान पैदा होती रहे। अगर परमात्मा चाहे तो ऐसा शेर पैदा कर सकता है जो आज से 500 साल पहले पैदा हुआ हो। उनका इशारा कबीर साहब की तरफ था। इतनी प्यारी हस्ती थी कि जितनी हिंदुओं को प्यारी थी उतनी मुसलमानों को भी उतनी प्यारी थी। लखनऊ के बड़े बड़े मौलवी सूफी संत आते थे, ऐसी सुंदर हस्ती थी। और उनके लगाए हुए पौधे से हम फैजियाब हो रहे हैं। उनका लगाया पौधा आज बढ़ रहा है, बड़े अच्छे अच्छे साधक तैयार हो रहे हैं। जहां जहां भारत में अपने सेंटर है सब जगह इसकी अनुभूति होती है, अनुभव शांति की। और ये जो नजारा है ये उन्हीं की कृपा से हम देख रहे हैं। परमात्मा से प्रार्थना है कि हे प्रभु, हम उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके दिखाए हुए मार्ग पर, उनके पद चिन्हों पे चलते रहें, लकीर के फकीर बने रहें, एकदम इधर उधर ना जाए। यही परमात्मा से हमारी प्रार्थना है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा तू। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। श्री द्विवेदी जी जो लखनऊ से आए हैं भजन कहेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। निश दिन बरसत नैन हमारे, निश दिन बरसत
नैन हमारे निस दिन बरसत नैन हमारे सदा रहत पास ऋतु हम पे सदा रहत पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे नैन हमारे निस दिन बरसत नैन हमारे निस दिन बरसत नैन हमारे कंचुक पट सुखत नहीं कबहूँ कंचुक पट सुखत नहीं कबहूँ उर बीचे बहत पनारे नैन हमारे निस दिन बरसत नैन हमारे निस दिन बरसत नैन हमारे दृंग दृग अंजनी ठहरत नहीं कबहूँ दृग अंजनी ठहरत नहीं कबहूँ उर कपोल भय कारे नैन हमारे निस दिन बरसत नैन हमारे निस दिन बरसत नैन हमारे निस दिन बरसत नैन हमारे आंसू सलील भय मग था के आंसू सलील भय मग था के बह जगत सित तारे नैन हमारे निस दिन बरसत नैन हमारे सूरदास अब डूबत हैं ब्रज सूरदास अब डूबत हैं ब्रज काहे न ले
निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। पूज्य माता और बंधुओं, अभी तक साधना की 2 सीढ़ी हमने पार की और ये देखा कि कैसे शुरुआत में 8 घंटे का साधन कैसे किया जा सकता है। बहुत आसान है और बड़े आराम से किया जा सकता है। आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 6 घंटे सोने के, बड़े आराम से परमात्मा की याद कर सकते, अपने बनाए जा सकते हैं। उसके बाद 8 के 16 घंटे कैसे बने, मैंने कल आपको बताया। ये भी बड़े आराम से भाई प्रैक्टिस किया जा सकता है। जितने काम हैं प्रभु की याद में कीजिए, जितने काम रूटीन वर्क प्रभु की याद में। उसके बाद ये देखा कि कैसे अपनी जिंदगी के काम हम परमात्मा को अर्पण करके कर सकते हैं और बहुत आसानी से ये भी किया जा सकता है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।